शादी एक अपाहिज लड़के से होने वाली है तो वह बहुत उदास हो गई, लेकिन घर की मजबूरी के कारण वह कुछ नहीं कर सकी और उसकी शादी उसी लड़के से हो गई। आज उन दोनों की पहली रात है, लेकिन लड़की के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वह इस शादी से थोड़ा भी खुश नहीं है और यह बात लड़का भी जानता है। इसलिए वह जैसे तैसे करके पेपर पर सॉरी लिखकर उनसे इन सब के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। यह देख लड़की का दिल पिघल जाती है। उस दिन के बाद वह अपने पति की अच्छी से देखभाल करने लगती है। जब एक दिन लड़के की नजर एक गुलाब पर पड़ती है, तभी घर में बैठी लड़की को किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो वह मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वह उसे फूल देने के चक्कर में नीचे गिरा पड़ा था। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए लड़की अब हर रोज अपने पति को एक्सरसाइज करवाती है, जिससे अब वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन जब दोनों इसी खुशी में मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहे थे, तभी लड़की के पैर सीढ़ियों से फिसल जाती है, जिससे लड़की के सिर में बहुत गहरी चोट लग जाती है, जिस कारण वह अपने पूरे शरीर से अपाहिज हो जाती है। साथ ही उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। घर की मजबूरी के कारण लड़की की शादी एक अपाहिज लड़के से हो गई, लेकिन लड़के की मासूमियत की वजह से लड़की को भी धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा। लड़का अच्छे से चल फिर पाए, इसलिए वह उसे रोज एक्सरसाइज करवाती है। वहीं कुछ दिन बाद जो लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, आज वही अपनी पत्नी के प्यार की ताकत से बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी घर से बाहर जाने के दौरान लड़की का पैर सीढ़ियों से फिसल जाती है, जिससे लड़की के सिर में बहुत गहरी चोट लग जाती है, जिस कारण वह अपने पूरे शरीर से अपाहिज हो जाती है। साथ ही उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। अब जो कुछ दिन पहले उसके बाल संवारती थी, वही काम अब लड़के को उसके लिए करना पड़ता है। लड़का भी हर एक कोशिश करता है ताकि उसकी बीवी ठीक हो जाए, पर वह ठीक नहीं हो सकी। लड़की के पास अब कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए लड़का उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ कुछ दिन पहले उसकी पत्नी उसे लेकर आती थी, क्योंकि लड़की की आखिरी इच्छा थी कि वह जब भी इस दुनिया से जाए तो वह वहीं मौजूद रहे। वह दोनों साथ में बैठे ही थे कि तभी लड़की उसे देखकर रोने लगी और फिर देखते ही देखते वह इस दुनिया को छोड़ गई। क्या आप सभी को किसी से सच्चा प्यार हुआ है? शादी के फेरे लेने के दौरान लड़का नोटिस करता है कि लड़की इस शादी से खुश नहीं है, जिस कारण जब वह रात को उसके पास जाता है तो लड़की दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। यह देख लड़का बहुत उदास हो जाता है, पर वह उसे कंबल उठाकर खुद नीचे सो जाता है। सुबह होने पर जब वह दोनों बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तभी लड़की अपने पति को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वह उसे जानती ही नहीं। फोटो खिंचवाने के दौरान भी वह दोनों एक दूसरे के पास नहीं आते। लेकिन जब दोनों मेले में घूम ही रहे थे कि तभी लड़की की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा था दम दिखाओ और बनारसी साड़ी ले जाओ। लेकिन लड़की को अपने पति से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। यह सब देख लड़का समझ जाता है कि उसकी बीवी क्या चाहती है, इसलिए वह इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो जाता है, ये जानते हुए भी कि वह कभी भी इस मोटे पहलवान को नहीं हरा सकता। पहले तो वह बुरी तरह से हार रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बीवी पर गई, उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने उस भारी भरकम पहलवान को भी हरा दिया और वह बनारसी साड़ी जीत ली। ये सब देख उसकी बीवी खुशी के मारे रोने लगी। फिर हम देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच दूरियां कम हो गई और प्यार बढ़ गया। क्या आपने अपने प्यार के लिए कुछ किया है तो जरूर बताइएगा। दिवाली के दिन ही घर का बेटा अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर दिवाली मनाने निकल जाते हैं, जिस पर उसका पिता कहता है कि पता नहीं दिवाली के दिन कहाँ ले जा रहा है। लड़के की माँ अपनी बहू से भी पूछती है कि कोई ऑफिस का दोस्त है क्या जहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन बहू को भी कुछ पता नहीं था कि उसका पति कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर बाद वह सभी एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहाँ लड़के का पापा उसे बताते हैं कि बेटा दिवाली अपने घर में मनाई जाती है, न कि किसी दूसरों के घर में। तभी लड़का चाबी निकाल उस घर का दरवाजा खोल देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब लड़का कहता है सही कहा पापा, दिवाली अपने घर में मनाई जाती है, न कि किराए के घर में। ये सुनते ही उनकी आंखें भर जाता है, क्योंकि एक बाप अपनी सारी कमाई अपने बच्चों पर लगा देता है ताकि बच्चे खुश रहें, लेकिन वह इस दौरान अपना घर लेने का सपना पूरा नहीं कर पाता है। पर आज वह अपने बेटे की तरक्की देखकर उसका मन खुशी से भर जाता है। क्या आप सभी अपने पिताजी के लिए ऐसा कर पाए? महिला नोटिस करती है कि उसके बगल वाले छत पर एक आदमी साड़ी पहनने की कोशिश कर रहा है। ये देख महिला को लगा कि आदमी पागल हो गया है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन इस बात से अनजान आदमी अपने ऑफिस में भी ऐसी ही हरकत कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसका हेडफोन लैपटॉप से निकल गया और उसमें चल रही वीडियो की आवाज सबको सुनाई देने लगी। वीडियो में बताया जा रहा था कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। ये सुन सबको लगा कि आदमी पागल हो गया है, यहाँ तक कि वह मॉल के अंदर भी साड़ी लेकर ट्रायल रूम में जाने लगा। स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी बीवी किसी काम से शहर से बाहर चली गई थी। उसी दौरान उसे पता चला कि उसकी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है, जहां उसे साड़ी पहनकर मंच पर प्रस्तुति देनी है। इसलिए वह अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुद पर साड़ी पहनने का अभ्यास कर रहा था। फंक्शन के दिन वह अपनी